कई बार जब किसी के किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है तो निशानी के तौर पर उसकी कुछ चीजें रख लेता है। लेकिन गरुड़ पुराण क्या कहता है, हमें मरे हुए व्यक्ति की कौन सी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मरने के बाद होने वाली कई बातों का जिक्र मिलता है। साथ ही इसमें ऐसी बातें बताई गई हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति की 3 चीजें हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए जो मर चुका है। ये बात तो आप जानते कि प्रकृति का यही नियम है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु ऐसी सच्चाई है जिसे आप नकार नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु नजदीक आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग करना ही पड़ता है और शरीर के साथ साथ वह सभी भौतिक वस्तुओं का भी त्याग कर देता है। यह बात भी सच है कि मरने के बाद मनुष्य अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता, उसके साथ केवल उसके पाप और पुण्य ही जाते हैं। जिस मनुष्य ने पाप से ज्यादा पुण्य किए होते हैं उसे मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए होते हैं उसकी मृत्यु बहुत भयानक होती है। मृत्यु के समय उसे पीड़ा होती है और यमराज के दूत भी उस पर बिल्कुल दया नहीं दिखाते और उसे बांधकर खींचते हुए यमलोक ले जाते हैं। यमलोक के रास्ते में हाहाकार करता हुआ नरक के मार्ग पर चलता है। उसकी पीड़ा देखकर भी यमदूत उस पर दया नहीं करते, वे उसे बार बार मारते हैं और भूखे प्यासे चलाते चलाते वो पापी जीव कई बार बेहोश होता, गिरता पड़ता और होश में आकर चलने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में अपना कुछ नहीं है, आत्मा अमर है और उसका अंत भी नहीं है। न वो कुछ लेकर आती है और न कुछ लेकर जाती है। आत्मा तो अपने कर्म के अनुसार बार बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है, उसे भी आत्मा को कुछ समय बाद त्यागना पड़ता है। लेकिन फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी मनुष्य का उन वस्तुओं से मोह नहीं छूटता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग न करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वो अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर यूं ही भटकता रहता है। कभी कभी ये मोह इतना बढ़ जाता कि मृत्यु के बाद भी वो लोग इसी पर भटकते रहते हैं, यानी वो प्रेत योनि धारण कर लेता है। कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत योनि में वह अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार हम अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रखते हैं या फिर उनकी चीजों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में बताया गया कि हमें मृत व्यक्ति की कुछ चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उनसे जुड़ा रहता है। ऐसे में अगर कोई उन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वह मृत आत्मा उसे कई तरह के कष्ट देने लग सकती है। इसलिए किसी भी मरे हुए व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। चाहे तो आप उन वस्तुओं को संभाल कर अपने पास रख सकते हैं या फिर नदी में उन्हें प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन आपको गलती से भी उन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस मृत आत्मा की शांति के लिए उसकी प्रिय वस्तु का दान करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। पुराण में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 चीजें बताई गई हैं जिनका कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना मृत व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी पर भटकती रहेगी और उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसी आत्मा आपको भी कई तरह के कष्ट दे सकती है। कृष्ण कहते हैं कि जब किसी मृत आत्मा को प्रेत योनि मिलती है तो अपने परिवार को दुखी करता है और इसको इन चीजों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं सबसे पहले घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर कहां पर लगानी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया कि हर मनुष्य को अपने पूर्वज या फिर मृत परिजनों की तस्वीरें घर में जरूर लगानी चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि मृत व्यक्ति की तस्वीर दुखी या फिर क्रोधी अवस्था में ना हो, यानी पूर्वज चित्र में प्रसन्न दिखाई देने चाहिए। फिर जब भी हम उनके चित्र के दर्शन करेंगे तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट होगा। यदि चित्र क्रोधी अवस्था में होगा तो मन में भय की स्थिति का निर्माण होगा। छोटे बच्चे उनसे प्रेम करने की बजाय द्वेष करने लगेंगे। इसलिए पूर्वजों का चित्र बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, उनके सामने अपना दुख और क्रोध जैसी भावना को प्रकट न करें, अन्यथा आपके पितृदेव दुखी हो जाएंगे। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में उनका आह्वान पूजा नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों के अलावा जो आत्माएं घरों में प्रवेश करती हैं वो प्रेत आत्माएं होती हैं और इससे घर में दुख का वातावरण बन सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी पितरों की तस्वीर पूजा घर में न रखें, इससे भगवान का अपमान होता है और इससे आपके पूर्वज और पितृ दुखी हो जाते हैं। यदि आपकी किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं और पृथ्वी लोक पर ही भटकने लगते हैं। जबकि उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि की पूजा नहीं की जाती, तब तक वो प्रेत आत्मा बनकर अपने ही परिवार के लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में घरों में आपको उनकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए और पितृपक्ष में उनका श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। पितरों की तस्वीरें हमेशा उत्तर दीवार की दिशा में लगानी चाहिए ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा में हो।
इसके अलावा किसी भी दिशा में पितरों की तस्वीर लगाना शुभ माना गया है। खासकर ईशान कोण में भूलकर भी ऐसी तस्वीर न लगाएं। पितृपक्ष में पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करने चाहिए। मृत व्यक्ति के साथ कभी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। शयन कक्ष और रसोई घर में पितरों की तस्वीर न लगाएं। अब बात करते हैं मृत व्यक्ति की उन चीजों के बारे में जिनका प्रयोग आपको नहीं करना है। मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें भूलकर भी नहीं पहनना, क्योंकि ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो उनका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लगती हैं जो उन्हें पहनता है। उस व्यक्ति को मृत व्यक्ति की ऊर्जा का एहसास भी होने लगता है। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान करने चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। मृत व्यक्ति के गहने। मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह उसकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से लगाव कपड़ों से भी कई गुना ज्यादा होता है। जब किसी की मृत्यु होती है, उसके गहने को कोई दूसरा पहन लेता है, तब मृत आत्मा असहज महसूस करने लगती है और वो उस व्यक्ति को परेशान करती है। आत्मा मोक्ष की राह पर न जाकर इसी मृत्यु लोक में परिजनों को परेशान करने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसकी मृत्यु के बाद उसके गहनों को गलाकर अन्य आभूषण बना लेने चाहिए या फिर उन्हें मंदिर में दान कर दें। मृत व्यक्ति की घड़ी। कपड़े और गहनों की तरह घड़ी भी मृत व्यक्ति की प्रमुख ऊर्जा स्रोत होती है। इस बात का जिक्र भले ही गरुड़ पुराण में नहीं मिलता, लेकिन कई ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है मृत व्यक्ति की घड़ी भी उससे जुड़ाव का काम करती है। उसकी घड़ी जीवन भर उससे जुड़ी रहती है और उसके समय का निर्धारण करती है। इसलिए उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके समय का भी अंत हो जाता है, जिस वजह से उसकी घड़ी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा मृत लोगों की घड़ी का दान करना सही होता है। तो दोस्तों, ये थी वो 3 चीजें जिन्हें कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, खासकर किसी मृत व्यक्ति की तो बिल्कुल भी नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।